ये कहानी एक ऐसे डायरेक्टर की है जो एक डरावनी मूवी बनाना चाहता था। मूवी को ज्यादा से ज्यादा अच्छी बनाने के चक्कर में डायरेक्टर कुछ ऐसा काम करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज थिएटर में नई मूवी चल रही थी जिसका नाम था डरावने खिलौने। ये एक डरावनी मूवी थी, लेकिन इसे देख रहे लोग कह रहे थे ये तो बिल्कुल सस्ती मूवी है। आगे की मूवी देखकर लोग कहते हैं बिल्कुल नकली, गंदी, नकली और घटिया मूवी। आग लगे इस थिएटर को। लेकिन हमारे जाने के बाद इस तरह सभी लोग गालियां देते देते थिएटर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन एक आदमी बहुत उदास था। वो आदमी था इस मूवी का डायरेक्टर एवल, जो अपनी उदासी दूर करने के लिए एक बार में आता है। कुछ देर बाद वो जैसे ही अपनी दोस्त गीगी के साथ बाहर निकलता है तो बाहर खड़े लोग उसकी जमकर बेइज्जती करते हैं। इसके बाद वो गीगी के साथ अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और तभी रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एवल तो किसी तरह बच गया था, लेकिन गीगी मर गई थी, जिसे देख वो बहुत रोता है। फिर वो उसे गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर गीगी की लाश की हालत काफी खराब थी। जिसके बाद वो उसकी लाश को ध्यान से उठाता है। दरअसल एवल को लगा कि अगर वो पुलिस के पास गया तो सारी गलती उसी की मानी जाएगी, क्योंकि वो पीकर गाड़ी चला रहा था। अगले दिन सुबह एवल अपने स्टूडियो में पहुंचता है, जहां वो आज के दिन की शूटिंग की जांच कर कहता है ये तो नकली है, बंद करो ये सब। ये कहकर वो उदास मन से बाहर निकल जाता है। वो अब यहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाता है। कुछ देर बाद एक कमरे में गीगी की लाश थी। फिर उसकी लाश की शूटिंग की जाती है, जिसके बाद वो सीन देखकर प्रोड्यूसर बिली कहता है ये तो बिल्कुल मस्त है, बहुत ही शानदार मेकअप। कैमरामैन सैम भी कहता है लोग ऐसी ही फिल्में देखना पसंद करते हैं जो बिल्कुल असली लगें। ये सुनकर एवल नई फिल्म बनाने की सोचता है। इसके बाद वो अपने घर में था और उसे एक सीन के लिए काफी खून चाहिए था, लेकिन इस बंदे ने खून को असली दिखाने के चक्कर में खुद का ही खून निकाल लिया। अगले दिन वो फिर से स्टूडियो में था, लेकिन शूटिंग के बीच में ही वो कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर जाता है। इसके बाद एवल एक पत्रकार के पास जाता है जो उसकी मूवीज का मजाक उड़ाया करती थी। वो उसे जल्दी जल्दी मारकर उसका गला काट देता है। फिर वो अपनी मूवी की कहानी पढ़कर कहता है इसके सारे पार्ट्स मूवी में काम आएंगे। शहर में दूसरी तरफ गीगी की बहन मैंडी उसकी तलाश कर रही थी। फिर वो शहर के मशहूर डिटेक्टिव के पास जाती है जिसका नाम विल था और वो अपना काम अच्छी तरह से जानता था। उधर एवल अपने स्टूडियो में एक नई लड़की को प्रिंट रूम में कैद कर लेता है। लड़की उसका मुकाबला करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन एवल उस पर जल्द ही काबू पा लेता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मैंडी और विल बार में जाकर गीगी के बारे में पूछताछ करते हैं, जहां से उन्हें एवल के बारे में पता चलता है। अगले ही दिन विल एवल के स्टूडियो में आकर उससे गीगी के बारे में पूछता है, लेकिन एवल कहता है मैं एक डायरेक्टर हूँ, रोज आकर मुझसे कई लड़कियाँ मिलती हैं, रोज आकर काफी लड़कियाँ मुझसे काम मांगती हैं, मैं गीगी को नहीं जानता। ये सुनकर विल वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एवल के स्टूडियो में एवल गीगी की लाश से आ रही बदबू खत्म कर रहा था और तभी उसके पीछे मैंडी आकर कहती है क्या नई मूवी का ऑडिशन आप ही लेते हो? ये सुनकर एवल लाश का सड़ चुका सिर उखाड़ कर कहता है उसे पकड़ो, मैं तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट लेता हूँ। इसके बाद मैंडी एवल के मुताबिक स्क्रीन टेस्ट देती है, जिसे देखकर एवल कहता है तुमने तो सीन में जान डाल दी। ये सुनकर मैंडी अंदर ही अंदर खुश होती है। इसके अगले ही दिन शूटिंग शुरू हो जाती है और मैंडी के हाथ में पत्रकार औरत का असली दिल था। तभी रीटा आकर एवल से कहती है कि आपको बिली बुला रहा है, जिसके बाद वो ना चाहते हुए भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन जल्द ही वापस आकर फिर से शूटिंग शुरू कर देता है। फिर वो गुस्से में आकर कहता है ये खून तो बिल्कुल नकली लग रहा है। ये कहकर वो स्टूडियो से बाहर आता है, जबकि मैंडी भी उस पर नजर रखे हुए थी। एवल जल्दी जल्दी प्रिंट रूम में आता है और वहाँ कैद लड़की का खून निकालने लग जाता है। सच्ची एवल पूरा पागल हो चुका था, जो अपनी मूवी को असली दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता था।
अगर ये बात मैंडी को पता होती तो शायद यहाँ कभी ना आती। आज ये खून वाला सीन तो पूरा हो जाता है, लेकिन एबल तो ऐसी मूवी बनाना चाहता था जिसे लोग कई सालों तक याद रखें, जिसमें इतना खून खराबा हो कि लोगों की रूह कांप जाए। पता नहीं एबल इस मूवी के लिए और क्या क्या करेगा। उसी रात वो अपने कहानीकार के पास जाता है और सीधा आकर उसके हाथ काट देता है। बेचारे कहानीकार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके हाथों के साथ मैंडी अगले दिन शूटिंग करेगी। मैंडी की एक्टिंग देख एबल कहता है, कट, ये हुई ना बात। ये कहकर वो मैंडी के पास जाकर उसकी खूब तारीफ करता है। कुछ देर बाद एबल के घर में उसका दोस्त आता है, लेकिन पूरे घर में अंधेरा था। उसका दोस्त जैसे ही लाइट ऑन करता है तो घर का हाल देखकर हैरान रह जाता है। पूरे घर में जगह जगह इंसानी अंग पड़े थे, हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था, जबकि एबल शैतानों की तरह जोर जोर से हंस रहा था। वो जल्दी जल्दी मौका देखकर अपने दोस्त पर वार करता है, जिसके बाद वो उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है। अगले दिन फिर से मैंडी दोनों आंखों के साथ शूटिंग करती है, जिसे देखकर एबल कहता है, शानदार। कुछ दिनों बाद एबल ने जो शॉर्ट मूवी बनाई थी उसकी आज एक थिएटर में खास स्क्रीनिंग रखी गई थी। एबल ने इस बार जानबूझकर शॉर्ट लेकिन दमदार मूवी बनाई थी ताकि लोग उसका मजाक उड़ाना बंद कर दें। थिएटर के प्रोजेक्टर रूम में एबल मौका देखकर प्रोजेक्टर के अंदर कुछ रखता है, जिसके बाद वो हॉल में आकर स्टेज पर बैठ जाता है। फिर आती है मैंडी, जिसकी खूबसूरती देख लोग खुद ब खुद तालियां बजाने लगते हैं। वो माइक उठाकर कहती है, मेरे दोस्त विल का भी स्वागत करें। विल आकर कहता है, दोस्तों, एबल की मूवी से पहले मेरी मूवी चलेगी, क्योंकि वो मूवी सच के बहुत करीब है। वो उतनी ही असली है जितनी एबल की मूवी। इसके बाद विल की मूवी चलती है, जिसमें एबल को कातिल दिखाया जाता है, लेकिन तभी प्रोजेक्टर रूम में जहां एबल ने कुछ रखा था वहां से धुआं निकलने लगता है, जो तेजी से पूरे हॉल में फैल जाता है। एबल ने पहले ही तैयारी कर रखी थी और वो विल से कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मेरी मूवी पूरी हो चुकी? नहीं, अभी मेरी मूवी का आखिरी हिस्सा बनाना बचा है। इसके बाद एबल हॉल में मर रहे लोगों को शूट करने लगता है और इसी बीच विल किसी तरह बाहर निकलता है। कुछ देर बाद एबल मैंडी को पकड़कर अपने स्टूडियो में लाकर बेहोश कर देता है। फिर वो बिली को जाकर मारता है ताकि पीछे कोई सबूत न रहे। उधर मैंडी भी धीरे धीरे उठ रही थी और तभी एबल उसे पकड़कर शूटिंग वाले कमरे में लाकर कहता है, रुको। लेकिन मैंडी उसकी बात नहीं मानती, जिसे देख एबल उसे अपने इरादे बताकर कहता है, अपने हाथ रस्सी में डालो। ये सुनकर मैंडी उसकी बात मान लेती है और तभी कमरे में रीटा भी आ जाती है। वो इसे मूवी का सीन ही समझ रही थी और तभी एबल उसे मार देता है। रीटा जो चाकू लेकर आई थी वो मैंडी के पास गिर जाता है। अब एबल अपनी मूवी के आखिरी सीन की तैयारी करता है, जिसमें उसे मैंडी को जान से मारना था, लेकिन तभी विल वहां आ जाता है। इसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। इसी बीच मैंडी भी किस्मत से आजाद हो जाती है, जबकि एबल को इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी। मैंडी जल्दी जल्दी चाकू उठाकर एबल की पीठ पर वार करती है और बाकी का काम विल पूरा कर देता है। एबल अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और तभी मैंडी पूछती है, मेरी बहन कहाँ है? ये सुनकर एबल बॉक्स खोलता है, जिसमें उसकी बहन गीगी का सिर था। आखिर में दोस्तों, जो लोग नकली को असली बनाने की कोशिश करते हैं वो अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।